हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 10C ऑफ योर चैप्टर 10, जो कि है आपका वेरिएशन एंड डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बुक है कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। 10A एंड 10B अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब देखिए, 10A के अंदर हमने पढ़ा डायरेक्ट वेरिएशन, 10B के अंदर हमने पढ़ा इनवर्स वेरिएशन। अब 10C के अंदर हम पढ़ेंगे कंपाउंड वेरिएशन। अब कंपाउंड वेरिएशन क्या होता है? कंपाउंड वेरिएशन वो वेरिएशन होता है जिसके अंदर दो क्वांटिटीज जो हैं वो वेरी करती हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या था कि आपकी सिंगल डायरेक्टली अगर x बढ़ रहा था और y बढ़ रहा था तो ये डायरेक्ट हो जाता था। यहाँ पर क्या होता था, x बढ़ता था और y कम होता था तो ये क्या हो जाता था, आपका इनवर्स हो जाता था। लेकिन कंपाउंड में क्या होंगी, आपके पास तीन क्वांटिटीज होंगी, x y एंड z। एक्स वाई बढ़ेगा तो जेड कम होगा, एक्स वाई घटेगा तो जेड बढ़ेगा, और या फिर इनके ऊपर आपकी अलग अलग जो है यहाँ पर एप्लीकेशंस लगेंगी। तो चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आखिर ये कंपाउंड वेरिएशन है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 4 मैन कैन मेक 4 कबर्ड्स इन 4 डेज। मतलब 4 लोग हैं, 4 कबर्ड 4 दिन में बनाते हैं। हाउ मेनी कबर्ड्स कैन 14 मैन मेक इन 14 डेज। मतलब 4 लोग 4 कबर्ड 4 दिन में बनाते हैं तो 14 लोग 14 दिन में कितने कबर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी हो, जो भी चीज आपसे पूछी है, हाउ मेनी कबर्ड्स पूछे हैं, है ना, तो कबर्ड्स वाली आपको लिखनी है इक्वल टू के उस तरफ, राइट हैंड साइड में। ठीक है, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये इसका थंब रूल है। जो भी आपसे पूछा गया है उसको आपको लिख देना है राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे देखिए 4 मैन कैन मेक 4 डेज, कितने कपड़ बना देते हैं, 4 कपड़ बना देते हैं। अब यहाँ पर हमें यूज करना होगा यूनिटरी मेथड का। इट मीन्स अगर अपने बात करें 4 मैन कैन मेक इन 1 डे इज इक्वल टू 4। अब यहां पर देखिए आपको ध्यान देना है कि 4 आदमी 4 दिन में 4 कबर्ड बनाते हैं, तो 4 आदमी एक दिन में कितने कबर्ड बनाएंगे। ठीक है, कम ही बनाएंगे ना, ज़्यादा तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक अगर 4 आदमी को 4 कबर्ड बनाने में 4 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में नंबर ऑफ क्वांटिटी कम होगी। अगर कम होगी तो हम कर देंगे डिवाइड बाय 4। उसके बाद एक आदमी एक दिन के अंदर कितने कबर्ड बनाएगा, इसकी क्वांटिटी भी जो है और कम हो जाएगी, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 भी आपका चला जाएगा डिवाइड में। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मेनी कबर्ड्स कैन मेक 14 मैन। अब देखिए 14 आदमी एक कबर्ड, जो 14 आदमी हैं वो एक कबर्ड कितने, जो एक दिन में कितने कबर्ड बना देंगे। अब नंबर ऑफ मैन यहाँ पर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर टाइम जो है वो लगने वाला है कम, और नंबर ऑफ कबर्ड्स यहाँ पर बढ़ जाने वाले हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। उसके बाद 14 आदमी 14 दिन में कितने बनाएंगे, और ज्यादा बना देंगे, तो अगेन मल्टीप्लाई। ठीक है, जहां पर भी आपको लग रहा है कि जो क्वांटिटी कम हो रही है तो हम करेंगे डिवाइड, और क्वांटिटी बढ़ेगी तो करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। आपके पास बचेगा 7 इंटू 7 जो कि हो गया 49 कबर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 14 आदमी 14 दिन काम करते हैं तो 49 कबर्ड जो है आपके पास बनकर यहां पर तैयार होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन अ हॉस्टल कोस्ट 1800 टू कीप 50 चिल्ड्रन फॉर 8 वीक्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए फॉर व्हाट लेंथ ऑफ टाइम। अब यहां पर आपसे टाइम पूछा था तो मैंने यहां पर इक्वल टू के उस तरफ क्या लगा दिया, आपका वीक्स लगा दिया। कॉस्ट ऑफ कीपिंग 90 चिल्ड्रंस अमाउंट टू 21,060। अब इस केस के अंदर देखिए क्या करेंगे, इस केस के अंदर अगर अपने यहां पर बात करें कॉस्ट ऑफ, यदि 1800 जो है वो लग रही है 50 चिल्ड्रन को 8 वीक्स के लिए। ठीक है, तो यही कॉस्ट अगर अपने बात करें रुपीज 1800, 1 चिल्ड्रन को मतलब एक बच्चे को कितना टाइम लगेगा,
एक बच्चे को देखिए, अगर 50 चिल्ड्रन यहाँ पर रहते हैं 1800 में 8 वीक्स में, तो यहाँ पर अगर अपने बात करें कि एक चिल्ड्रन को टाइम ज़्यादा लगेगा, इट मीन्स मतलब वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है, मल्टीप्लाई बाय 50। वही अगर अपने बात करें ₹1 कि 1 रुपीज़ के अंदर 1 चिल्ड्रन कितने वीक रह सकता है, मतलब यहाँ से आपका जो है टाइम जो है कम टाइम रह सकता है, तो हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया 90 चिल्ड्रंस, वही चीज़ कि ₹1 के अंदर 90 चिल्ड्रन कितने वीक रह सकते हैं, कम वीक रह सकते हैं, फिर हम इसको करेंगे डिवाइड, है ना, और भी कम टाइम रह सकते हैं ना, तो हम कर देंगे डिवाइड। तो 8 × 50 डिवाइड बाय 1800 एंड मल्टीप्लाई बाय 90। अब यहां से देखिए कि ₹21,060, इतने रुपीज में 90 चिल्ड्रन कितने वीक रह सकते हैं, इससे तो ज़्यादा वीक रह सकेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8/1। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करनी है और उसको कर देना है मल्टीप्लाई बाय 21,060। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल। उसके बाद अपने देखते हैं यहाँ से, देखिए कट करते हैं अपने 9 के डबल से देखते हैं कट होता है नहीं होता। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस करने पर आया 30, 9 3 जा 27, माइनस करने पर आया 3 से 36 एंड 9 4 जा आपके पास होता है 36। अगेन 9 के टेबल से देखते हैं, देखिए 9 2 जा होता है आपके पास 18, माइनस करने पर आया 5 4 54, और यहाँ से अगर अपने देखेंगे 9 6 जा होता है 54। उसके बाद देखिए 9 2 जा होता है आपके पास 18। ठीक है, 51 जा 15, 54 जा होता है आपके पास 200, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। फाइनली आपके पास आया 2 × 26, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 52 वीक स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पर क्वांटिटी हो रही है कम तो हम कर देंगे डिवाइड, क्वांटिटी बढ़ रही है तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन हाउ मेनी डेज वर्किंग 8 आवर्स ईच डे। ठीक है, 12 मैन, अब यहाँ हाउ मेनी डेज आ गया तो मैं यहाँ पर डेज लिख दूंगा। ठीक है, 12 मैन कैन डू द सेम वर्क, 10 मैन वर्किंग, जो 10 लोग हैं वर्किंग 9 आवर्स अ डे डू वर्क फॉर 16 डेज। ठीक है, अब एक काम जो है वो 10 पीपल जो है वो 9 आवर्स पर डे करते हैं, तो वो कितना टाइम लगता है उनको, 16 डेज लगता है। अगर वही काम देखिए 1 मैन, एक आदमी करेगा वर्किंग 9 आवर्स अ डे, तो उसको टाइम और ज़्यादा लगने वाला है, मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 10। और वही 1 मैन 1 आवर पर डे काम करता है तो उसको टाइम और ज़्यादा लगेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है 8 आवर्स, अगर एक आदमी 1 मैन कैन वर्क 8 आवर्स अ डे, तो मतलब इससे इसको काम कम लगेगा टाइम, तो डिवाइड कर देंगे हम 8 से। ठीक है, उसके बाद इफ 12 मैन आर वर्किंग, अगर 12 आदमी 8 घंटे काम करते हैं तो टाइम और भी ज़्यादा कम लगेगा, मतलब अगेन अपने डिवाइड कर देंगे इसको 12 से। ठीक है, कट करते हैं 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फाइनली आपके पास बचा क्या 5 × 3, जो कि हो गया आपके पास 15 डेज। मतलब अगर 12 आदमी 12 मैन 8 आवर्स पर डे वर्क करते हैं तो उनको सेम वर्क करने के लिए 15 डेज लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ 10 मैन वर्किंग 7 आवर्स अ डे डिग अ ट्रेंच ऑफ 147 मीटर लॉन्ग, हाउ मेनी मैन वर्किंग। अब यहाँ पर हाउ मेनी मैन पूछा था, मैंने राइट हैंड साइड में 10 मैन लिख दिया। ठीक है, सो 7 आवर्स अ डे डिग कैन 147 लॉन्ग ट्रेंच। अब देखो इसको हमेशा 1 1 की फॉर्म में बनाना है, तो 7 आवर्स ऑफ वर्किंग, अगर 1 मीटर लॉन्ग जो है आपको अगर ट्रेंच डिग करनी हो तो कितना टाइम लगेगा, तो देखिए 1 मीटर की जो है उसमें आपको टाइम कम लगेगा, तो हम कर देंगे डिवाइड
7 से, मतलब कम आदमी लगेंगे, कम मैन लगेंगे यहाँ पर। वहीं पर अगर 1 आवर पर डे 1 मीटर की ट्रेंच डिग करनी है तो उसको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा आदमी लगेंगे उस काम, सेम काम के लिए, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब यहाँ पर देखिए, वही अगर 8 आवर्स पर डे काम करते हैं 1 मीटर इसको डिग करने के लिए, तो यहाँ पर टाइम क्या है, टाइम आपका कम लगेगा, मतलब सेम काम को करने के लिए अगर 8 आवर्स पर डे काम करते हैं तो कम आदमी लगेंगे। तो यहाँ पर 10 × 7 147 इज डिवाइड बाय 8। लेकिन अगर आपको 8 आवर्स पर डे वर्क करना है और आपको जो ट्रेंच डिग करनी है वो है 168 मीटर्स, ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाता है, इस केस के अंदर आपको नंबर ऑफ मैन जहां पर ज़्यादा लगते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 10 × 7 मल्टीप्लाई बाय 168 इज डिवाइड बाय 147 एंड मल्टीप्लाई बाय 8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 21 1 जा 21 एंड 21 7 जा क्या होता है 147, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और ये आपके पास आ गया 10 मैन एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी में आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पहले 1 1 की फॉर्म में बनाना है, क्योंकि यूनिटरी मेथड होता ही ये है कि हम उसको 1 की फॉर्म में बनाते हैं और उसके बाद उसको हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 3 पंप्स वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन एम्प्टी टैंक इन 2 days, मतलब जो टैंक को 2 days में एम्प्टी कर देते हैं। हाउ मेनी आवर्स वर्किंग अ डे 4 पंप्स मस्ट वर्क टू एम्प्टी द टैंक इन 1 day, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर 3 पंप 8 घंटे पर डे काम करते हैं तो टैंक को 2 दिन में खाली कर देते हैं। लेकिन अगर 4 पंप काम करते हैं और 1 दिन में खाली होते हैं तो वो पर डे कितना उनको काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 3 पंप वर्किंग 1 आवर अ डे, ठीक है। अगर अब यहां पर देखिए, अगर 3 पंप 1 घंटा डेली का काम करते हैं तो उन्हें टाइम, जो नंबर ऑफ डेज हैं वो ज्यादा लगेंगे, तो 2 × 8, ठीक है। एंड 1 पंप वर्किंग 1 आवर डे, मतलब अगर एक पंप 1 दिन काम कर रहा तो टाइम और ज्यादा लगेगा, इट मींस 2 × 8 × 3। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे बोल रहे हैं 4 पंप्स आ जाएं, अगर 4 पंप आ जाएं, ठीक है, एंड वर्किंग 1 आवर अ डे, तो इनको टाइम कम लगेगा, इसमें डिवाइड बाय 4। और यही कंडीशन आपसे पूछी गई है 4 पंप्स वर्किंग 1 डे, ठीक है। तो यहां से अगर अपने बात करें, ठीक है, तो यहां पे जब अपने बात करें मल्टी करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 12 आवर्स स्टूडेंट्स एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो यहां पर आई होप आपको समझ में आ गया कि ये अपने जो है कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही आपकी एक्सरसाइज 10C का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहना चाह रहा है, इफ ए मैन ट्रेवल 65 किलोमीटर इन 3 days, ठीक है, वॉकिंग 7.5 आवर्स पर डे इन हाउ मेनी डेज। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेज पूछे हैं तो इसको मैंने लिख लिया राइट हैंड साइड में, विल ही ट्रेवल 156 किलोमीटर बाय वॉकिंग 8 आवर्स पर डे। तो पहले इसे अपने बनाएंगे 1 1 की फॉर्म में। इफ 65 किलोमीटर उसको चलना है, अगर ये पर डे चलता है 1 आवर तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, इट मीन्स 3 × 15/2। अब ये 15/2 कहाँ से आया, 2 × 7 14 + 1 15/2। अगर यही चलता है 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर चलना हो और 1 आवर पर डे, तो इसको क्या लगता है, टाइम कम लगता है, तो 3 × 15/2 इज डिवाइडेड बाय 65, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है आपको, अगर आपको डिस्टेंस कवर करनी हो 156 किलोमीटर इन वॉकिंग 8 आवर डे, तो अगर अपने यहाँ पर बात करें 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और 8 आवर पर डे की वॉक करनी है, तो डेज इसको कम लगेंगे तो हम कर देंगे इसको डिवाइड। तो 3 × 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/65 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/8। एंड अगर देखें इसको ट्रैवल करना है 156 किलोमीटर,
तो 156 किलोमीटर इसको ट्रैवल करना है और पर डे 8 आवर्स की वॉक कर रहा है, तो इसको टाइम लगने वाला है ज़्यादा। तो यहाँ पर 3 × 15 × 156 इज डिवाइडेड बाय 2 × 65 एंड मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अपने इसको कट करते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, माइनस करने पर आया 2 6 26, 13 2 जा 26। अब कट करते हैं 4 के टेबल से, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। ठीक है, और फाइनली आपके पास आया 3 × 3 × 3 इज डिवाइड बाय 2 × 2। तो 3 × 3 9, 9 × 3 27/4, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 6 जा होता है आपके पास 24, माइनस करने पर 3, तो 6 होल 3/4 डेज जो है इसको यहाँ पर लगने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका जो है यहाँ पर एक्सरसाइज 10C कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने करेंगे चैप्टर असेसमेंट। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।